एशिया के प्रशांत महासागर में एक ऐसा द्वीप स्थित है जो आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन आज पूरी दुनिया की शांति और वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है। यह है ताइवान। एक तरफ 1.4 अरब की आबादी और विशाल सैन्य ताकत वाला चीन है, तो दूसरी तरफ 2.4 करोड़ की आबादी वाला लोकतांत्रिक और तकनीकी रूप से बेहद उन्नत ताइवान। चीन का मानना है कि ताइवान उसका एक विद्रोही प्रांत है, जिसे एक ना एक दिन वापस मुख्य भूमि में मिलाया जाएगा, जरूरत पड़ी तो ताकत के दम पर भी। लेकिन ताइवान खुद को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र मानता है, जिसका अपना संविधान है, अपनी चुनी हुई सरकार है और अपनी एक अलग पहचान है। आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ? क्यों दुनिया के दो सुपर पावर अमेरिका और चीन इस छोटे से द्वीप के लिए युद्ध के मुहाने पर खड़े नजर आते हैं? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। इस विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 17वीं सदी में ताइवान पर चीन के चिंग राजवंश का नियंत्रण था, लेकिन 1895 में प्रथम चीन जापान युद्ध के बाद चीन को यह द्वीप जापान को सौंपना पड़ा। अगले 50 सालों तक ताइवान पर जापान का राज रहा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई और ताइवान का नियंत्रण वापस रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी आरओसी को मिल गया। उस समय वहां कुओमितांग पार्टी की सरकार थी और इसके नेता थे चियांग काई शेक। लेकिन उसी समय मुख्य भूमि चीन में एक भयानक गृह युद्ध चल रहा था। ये लड़ाई थी चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार और माओ त्से तुंग के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी के बीच। 1949 में माओ की कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और उन्होंने बीजिंग में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी की स्थापना की। हार के बाद चियांग काई शेक और उनके लगभग 15 लाख समर्थक भागकर ताइवान आ गए। ताइवान में उन्होंने अपनी रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार जारी रखी। दशकों तक दोनों पक्ष बीजिंग और ताइपे यही दावा करते रहे कि वही पूरे चीन की असली और वैध सरकार है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने साम्यवादी चीन के खिलाफ ताइवान का समर्थन किया। कई सालों तक संयुक्त राष्ट्र में पूरे चीन का प्रतिनिधित्व ताइवान ही करता रहा। लेकिन 1971 में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक भूचाल आया। संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत बीजिंग की कम्युनिस्ट सरकार को ही चीन का असली प्रतिनिधि मान लिया गया और ताइवान को संयुक्त राष्ट्र से बाहर कर दिया गया। 1979 में अमेरिका ने भी ताइवान से आधिकारिक राजनयिक संबंध तोड़ लिए और बीजिंग को मान्यता दे दी। यहीं से जन्म हुआ वन चाइना पॉलिसी का। अमेरिका ने माना कि चीन एक ही है, लेकिन साथ ही उसने एक चालाकी भी की। अमेरिका ने ताइवान रिलेशंस एक्ट पास किया। इसके तहत अमेरिका ने ताइवान की रक्षा करने का कोई सीधा वादा तो नहीं किया, लेकिन उसे अपनी रक्षा खुद करने के लिए हथियार बेचने का कानून बना दिया। इसे कूटनीति की भाषा में रणनीतिक अस्पष्टता या स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहा जाता है। 1980 के दशक के अंत तक ताइवान में मार्शल लॉ लगा रहा, लेकिन 90 का दशक आते आते ताइवान ने एक शानदार लोकतांत्रिक बदलाव देखा। आज ताइवान एशिया के सबसे मजबूत और जीवंत लोकतंत्रों में से एक है। लेकिन ताइवान की असली ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था और तकनीक है। क्या आप जानते हैं कि आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, कारों और यहां तक कि फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने वाला दिमाग कहां बनता है? ताइवान में। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC दुनिया की 60% से ज्यादा माइक्रोचिप्स और 90% से ज्यादा सबसे एडवांस चिप्स बनाती है। इसे सिलिकॉन शील्ड कहा जाता है। ताइवान की ये तकनीकी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि अगर ताइवान पर हमला होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कुछ ही हफ्तों में ठप हो जाएगी। आज ताइवान में एक नई पीढ़ी जवान हो चुकी है। ताइवान के अधिकांश युवा अब खुद को चीनी नहीं बल्कि सिर्फ ताइवानी मानते हैं। ताइवान की वर्तमान सरकार अपनी एक अलग पहचान की वकालत करती है, जो बीजिंग को बिल्कुल पसंद नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा। इसके लिए वे शांतिपूर्ण तरीके अपनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सैन्य बल के प्रयोग से भी इनकार नहीं किया है। हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए हैं, उसके हवाई क्षेत्र में अपने फाइटर जेट्स भेजे हैं और ताइवान को पूरी तरह से अलग थलग करने की कोशिश की है। आज ताइवान को केवल 12 देश ही आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र देश मानते हैं। ताइवान जलडमरू मध्य आज दुनिया का सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट बन चुका है। अगर यहाँ युद्ध छिड़ता है तो ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं होगी, ये अमेरिका और चीन के बीच सीधे टकराव का कारण बन सकता है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। फिलहाल यथास्थिति बनी हुई है। ताइवान न तो आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा कर रहा है और न ही चीन उस पर हमला कर रहा है। ताइवान के लोग सिर्फ एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उनके सिर पर हमेशा एक अदृश्य तलवार लटकी रहती है। ये विवाद इस सदी का सबसे बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक सवाल है। क्या ताइवान का लोकतंत्र कायम रहेगा या वो चीन के विशाल साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा? वक्त ही इसका जवाब देगा।